नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी, 29 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 15 मामले मिले हैं। देश में 128 करोड़ 66 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। विशेषज्ञों ने टीकाकरण के बाद भी कोविड उपयुक्त व्यवहार बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल 29 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा 15 रोगी जयपुर जिले में मिले। उदयपुर में 3, अजमेर और जोधपुर में 2-2 और अलवर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर तथा पाली में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 221 हो गई है। जयपुर जिले में 102 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल इस बीमारी से 28 और मरीज ठीक हुए। कल बीकानेर में कोरोना महामारी से 1 रोगी की मृत्यु हुई। जिले के कोविड नोडल अधिकारी डॉ बीएल मीणा ने बताया कि मृतक का पिछले 2-3 महीनों से किसी अन्य बीमारी का इलाज चल रहा था, जिससे उसके फेफड़े काफी खराब हो चुके थे। उन्होंने कहा कि जिले में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मामला नहीं है। श्री मीणा ने स्थिति नियंत्रण में होने की बात कहते हुए आमजन से सावधानी बरतने की अपील की। बीकानेर के अंदर अभी कोरोना की जो स्थिति है बिल्कुल कंट्रोल में है। प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार कार्य कर रहा है। रेंडमली सैंपलिंग हो रही है, घर घर सर्वे हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन का कोई अभी केस नहीं पाया गया है। अभी जो डेथ हुई है वो उस बच्ची की हुई है जो पहले से ही डोर्स की पेशेंट थी। 2-3 महीने से पीबीएम में एडमिट थी। 3-4 रोज पहले इसको कोरोना पॉजिटिव निकला था, लेकिन ये डोर्स के कारण इसके ज्यादा लंग्स ये सारे खराब हो चुके थे, इसलिए उसकी डेथ हुई है। सभी मैं तो प्रदेशवासियों से ये अपील करता हूं कि कोरोना भी गया नहीं है। सभी मास्क लगा के रहें, डिस्टेंसिंग की पालना करें। जहां तक है जरूरत पड़े तो भीड़-भाड़ इलाके में जरूरत हो तो ही जाएं, नहीं तो अन्यथा नहीं जाएं, क्योंकि बचाव उपाय है। दोनों वैक्सीन की डोज लगाएं। वैक्सीन लगाने से डरे नहीं रह। इस बीच प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 13 लाख 86 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में अब तक 128 करोड़ 66 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में देश में 85% से अधिक पात्र लोगों को कोविड की पहली डोज दिए जाने पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ विजय राघवन ने कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लगाने पर जोर दिया है। टीका लगाना बहुत जरूरी है और टीकाकरण से हमारे काम, नौकरी सब आसान हो जाएगी। हमारे टीका अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वैक्सीन प्रोडक्शन ठीक चल रही है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चल रही है। इसीलिए कोई हिचकिचाहट न होनी चाहिए और सही समय पर टीका लेनी चाहिए। 2 बार टीका लेने के बाद आपका सुरक्षा हो जाती है पूरी तरह से। पहला डोज अभी 85% एलिजिबल लोगों को लग गया है और इसको पूरे करके पहला डोज सबको देनी चाहिए और दूसरे डोज भी 50% लोगों के ऊपर लग गया है, वो भी पूरी करनी चाहिए। जल्दी जाके टीकाकरण करवा दीजिए। प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि होने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है।
प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा और चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, सीएमएचओ, पीएमओ और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। श्री गालरिया ने कहा कि जितना अधिक सैंपलिंग होगी उतना ही कोरोना को जल्दी नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव आने वाले सभी मरीजों की जीनोम सिक्वेंसिंग कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जिले में ओमिक्रॉन पॉजिटिव और संदिग्ध लोगों के लिए अलग वार्ड बनाने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए लागत की 3 प्रमुख विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री उर्वरक संयंत्र, एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट में कहा कि 7 दिसंबर का दिन उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष दिन है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि गोरखपुर उर्वरक संयंत्र 30 वर्षों तक बंद रहने के बाद फिर शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में इस संयंत्र को महत्वपूर्ण बताया। प्रदेश के 8 जिलों के 11 वार्डों में होने वाले नगरीय निकाय उपचुनाव के नामांकन के पहले दिन कल किसी भी उम्मीदवार ने कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि अलवर, बूंदी, जालौर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, टोंक और जयपुर जिले के 11 वार्डों में 30 नवंबर तक खाली हुए विभिन्न पदों के उपचुनाव होने हैं। सभी पदों के लिए मतदान 21 दिसंबर को और मतगणना 23 दिसंबर को करवाई जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लेवल 2 का संशोधित परीक्षा परिणाम कल जारी कर दिया। वहीं रीट परीक्षा की लेवल 1 के प्रश्नों के संबंध में प्राप्त सभी आपत्तियों को विषय विशेषज्ञों ने खारिज करते हुए परिणाम को यथावत रखा है। बोर्ड अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉ डीपी जारोली ने बताया कि संशोधित परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी है। श्री गहलोत ने कहा कि ये दिवस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों के योगदान का स्मरण करने और शहीदों के परिजनों के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखने का अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर हम सभी वीर सैनिकों के प्रति गर्व की भावना रखने के साथ ही उनके कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने का संकल्प लें। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर में महिला सहकारी समिति की ओर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं ने रैली निकालकर मास्क के प्रति ढिलाई नहीं बरतने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में कमी आने से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। सवाईमाधोपुर में आज कोहरा छाने से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई। वहीं चूरू में भी कोहरा छाने से जनजीवन पर असर पड़ा है। शुरू में रात का पारा नीचे चला गया है, इससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ा। वाहनों को अपने वाहन की लाइट को जलाकर चलना पड़ा। पशु पक्षी भी इससे काफी प्रभावित हुए हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 29 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 15 मामले मिले हैं।
देश में 128 करोड़ 66 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। विशेषज्ञों ने टीकाकरण के बाद भी कोविड उपयुक्त व्यवहार बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।